Let's continue on Unit 1, last chapter. This topic is most important from internal exam. 100% यहाँ से आपको सम मिलेंगे एटलीस्ट 3-4 सम तो यहीं से मिलेंगे आपको। देखते हैं डिटेल में। आप लोग बुक और नोटबुक और पेंसिल लेके बैठना। जैसे जैसे मैं फॉर्मूला बताते जाता हूँ आप लोग नोट करते जाइए, ताकि जब हम प्रैक्टिकल प्रपोर्शन या प्रैक्टिकल लेक्चर ले तो आपको इजी रहे सॉल्व करने में। तो बेसिक ऑपरेटिंग रेशियो क्या है तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। अ रेशियो इज नंबर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर नंबर। इट मे बी एक्सप्रेस एज अ फिगर और परसेंटेज। किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, नंबर्स में या तो परसेंटेज में। इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये टॉपिक के रिलेटेड, इट मीन्स अ मेजरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन रूम अवेलेबल एंड रूम सोल्ड, बिटवीन सेल्स एंड नेट प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट एंड नेट प्रॉफिट एक्सेट्रा। हम पढ़ रहे होटल कॉस्टिंग, तो होटल कॉस्टिंग के अंदर वही बताया कि इसका मतलब क्या होता है कि जितने हमारे पास कितने रूम अवेलेबल है, कितने रूम हमने सोल्ड किए, कितने रूम से हमको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितने परसेंटेज हमारा नेट प्रॉफिट है। तो ये सब कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग रेशियो का इस्तेमाल होता है। वी विल मूव ऑन स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट फॉर्मूला इज ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। ऑक्यूपेंसी परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये रेशियो से आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी होटल में कितने परसेंटेज रूम बुक हुए हैं, कितने परसेंटेज रूम ऑक्यूपाई हुए हैं। इन मीन्स कितने परसेंटेज ऑफ रूम, कितने रूम आपके होटल में बुक हुए हैं, जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा बात की बात है। Occupancy percentage is the most used operating ratio in hotel front office. The occupancy percentage indicate the proportion of room either sold or occupied to the number of room available for the selected date or a period, चाहे वो डेली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट में पता चल जाएगा। इसकी फॉर्मूला क्या रहेगी ऑक्यूपेंसी परसेंटेज की? नंबर ऑफ रूम सोल्ड, सोल्ड का मतलब कितने रूम आपके ऑक्यूपाई हो चुके, गेस्ट आ चुके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल, आपके पास कितने रूम्स अवेलेबल है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हुआ आपका ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। एमसीक्यू में पूछते ही है 1 मार्क्स में। सेकंड वन इज मल्टीपल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। सिंपल है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि भाई एक से ज्यादा गेस्ट, जैसे देखो देखते हैं, मल्टीपल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज इज यूज्ड to determine the double occupancy ratio of the hotel and to forecast food and beverage revenue, identify clean requirement as well as to analyze average daily room rate। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पे फोकस करना है। नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपाइड बाय मोर देन वन गेस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपाइड, याद रखना, टोटल नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपाइड इंटू 100। दोनों की फॉर्मूला अलग, बस आपको फॉर्मूला ही लर्न करना है। एंड थर्ड फॉर्मूला इज एवरेज डेली रेट। एवरेज डेली रेट यानी डेली आप एवरेज में कितना, ऑन एन एवरेज आप डेली कितना कमा लेते हो। तो एवरेज डेली रेट और एवरेज रूम रेट इज मेजर ऑफ द एवरेज रेट पेड फॉर द रूम सोल्ड, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल रूम रेवेन्यू बाय रूम सोल्ड। फॉर्मूला क्या रहेगी, रूम रेवेन्यू यानी कितनी रूम से आपको कितनी आवक हुई है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रूम सोल्ड, आपने कितने मकान गेस्ट को या विजिटर को ऑक्यूपाई करने दिए हुए। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो एग्जांपल से ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। होटल मधुमती इज अवेलेबल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसकी एवरेज ऑक्यूपेंसी 80% है, यानी सपोज 100 रूम हो गए ना, तो रेगुलर बेसिस पे 80% तो रूम ऑक्यूपाइड रहते हैं। नंबर ऑफ रूम अवेलेबल, कितने रूम उसके पास है, 110। अब उसको इनकम कितनी हो रही है, 8,80,000। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एवरेज डेली रेट। तो फॉर्मूला में ही डाल दो, रूम रेवेन्यू कितना, 8,80,000
डिवाइड बाय नंबर ऑफ रूम सोल्ड। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ रूम सोल्ड कैसे मिलेगा, तो आपके पास रूम कितना अवेलेबल है 110, कितने परसेंटेज अवेलेबल होते हैं 80, तो 110 के 80% करो तो 88 आएगा। तो आपका एवरेज रेवेन्यू कितना हो गया डेली रेट 10,000 रुपीज। क्लियर, समझ में आया ना। रोज के आपके 10,000 रुपए की रूम के ऊपर इनकम होती है, ये स्पेसिफाई ये रेशियो करता है। इसी तरह आता है एवरेज रेट पर गेस्ट। पर गेस्ट यानी एक गेस्ट के पास से आप ऑन एन एवरेज कितना कमाते हो। फॉर्मूला में सिर्फ माइनर चेंज होगा, वहां पे क्या था रूम रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ रूम सोल्ड, तो यहाँ रूम के बदले क्या आ जाएगा नंबर ऑफ गेस्ट आ जाएगा। देखो लिखा हुआ इट प्रोवाइड द एवरेज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बाय ईच गेस्ट ऑक्यूपाइड इन द होटल। एवरेज रेट पर गेस्ट इज इक्वल टू रूम रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ गेस्ट, रूम रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ गेस्ट। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता फॉरेन विजिटर रेशियो, ये भी पूछा जाता है 1 मार्क में कि भाई फॉरेन विजिटर आपके वहाँ कितने फॉरेनर है जो आपकी होटल में विजिट करते। तो कॉमन है जितने विजिटर आए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गेस्ट। सपोज एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई टोटल आज के दिन में 1,000 गेस्ट आए, उसमें से 200 फॉरेनर है, तो 200 डिवाइड बाय 1,000 यानी अप्रोक्सीमेटली 20% आपको मिल जाएगा। क्लियर। पहली देखी ऑक्यूपेंसी परसेंटेज मल्टीपल ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, एवरेज डेली रेट बोलो, एवरेज रेट पर गेस्ट बोलो, विजिटर रेट्स बोलो। क्लियर, वो सब 1 1 मार्क्स के। अब ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, ये मैं तुमको आज के दिन में पढ़ाने के पहले ही बोलता हूँ आपकी इंटरनल एग्जाम हो तो 100% ये मैं फॉर्मूला का एक सम आएगा, और अगर फाइनल एग्जाम होती है तो 2.5 मार्क्स में यही सम आएगा। एडवांस में बता दिया। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजरमेंट यूज्ड to evaluate financial performance of hotel because it is an indicator of how well management is able to increase the average rate and also achieve higher volume and occupancy to maximum revenue. It consider both rate and volume, भाड़ा और कितने नंबर्स है, in identifying the amount of revenue generated by hotel. Clear। ध्यान देना इसकी फॉर्मूला पे, ध्यान देना। रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, रेव पर, आरईवी का मतलब रेवेन्यू, पी का मतलब पर अवेलेबल रूम। तो इसकी फॉर्मूला क्या है ध्यान देना। देयर आर टू फॉर्मूला टू कैलकुलेट रेवेन्यू पर। नंबर वन दोनों दो से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। टोटल रूम रेवेन्यू इन अ गिवन पीरियड, टोटल रूम रेवेन्यू इन अ गिवन पीरियड, टोटल रूम रेवेन्यू इन अ गिवन पीरियड, उसमें जो डिस्काउंट हो माइनस कर देंगे, नेट कर देंगे निकालने के बाद, डिवाइड बाय नंबर ऑफ अवेलेबल रूम। देखो रूम नहीं बोला, अवेलेबल रूम। सपोज एक दिन में 10 रूम, तो 10 दिन में 100 रूम हो जाएंगे। टोटल रूम रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल अवेलेबल रूम, या तो एवरेज डेली रूम रेट मल्टीप्लाई बाय ऑक्यूपेंसी रेट। दोनों फॉर्मूला से करोगे आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों फॉर्मूला से आपका आंसर सेम आएगा। आपको दोनों दो लर्न करनी है, सिर्फ फॉर्मूला पे ही है। देखो नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। नंबर ऑफ रूम, मेरी होटल में 1000 रूम थे, मेरे रूम का भाड़ा था 3000 रुपीज़, ऑक्यूपेंसी रेट है 75%। ने कितने दिनों के लिए पूछा है 3 महीने का, 90 डेज का। तो देखो मैंने पहले फॉर्मूला से करा। टोटल रूम रेवेन्यू, तो रूम रेवेन्यू कितना होगा कि भाई 3000 रुपीज़ भाड़ा है, 3000 रुपीज़ भाड़ा है, 750 रूम अवेलेबल है। सर ये 750 कहाँ से आ गए, तो सीधा दे दिया ना ऑक्यूपेंसी रेट। तो देखो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3000 इंटू 75% इंटू कितने दिनों का बोला है 90 डे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रूम। तो नंबर ऑफ रूम कहाँ से आएंगे 1000 मल्टीप्लाई, एक दिन में 1000 रूम, तो 90 दिन में कितने रूम हो गए 90,000 रूम हो गए। या तो एवरेज डेली रूम रेट, एवरेज डेली रूम रेट कितना है 3000,
into occupancy rate 75%, 2250. क्लियर? याद रखना, मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू में आ सकता है कि जो रेवेन्यू पार होता है वो रूम बेसिस से कैलकुलेट होता है। रूम बेसिस यानी रूम इज द बेस पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग रेवेन्यू पर एवरेज रूम। क्लियर? ये तुम्हारे फॉर्मूलाज वाले टॉपिक यहाँ पे कवर हुए, फॉर्मूलाज वाले टॉपिक यहाँ पे कवर हुए। अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए कंडीशन क्या है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए आपकी कंडीशन क्या है, तो वो भी हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की देखेंगे। ये तुम्हारा कंटिन्यू टॉपिक है यूनिट 2 में, कंटिन्यू टॉपिक है आपका यूनिट 2 में, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जस्ट वेट। यस, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। अब ये भी ऑलरेडी आपने कॉस्ट शीट पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज अ प्राइमरी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द फैक्टर अपॉन विच एक्सपेंस इज डन। मटेरियल कॉस्ट, और मटेरियल कॉस्ट किसको बोलेंगे, तो हम होटल की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ फूड कंज्यूम यानी कितना आपने फूड को कंज्यूम करा, लेस माइनस मील प्रोवाइडेड टू स्टाफ, जो कॉमन है, जो आप स्टाफ को खाने के लिए दी तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मटेरियल, लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो भाई कच्चे माल को पक्का बनाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है ना, खाना बनाने के लिए। तो देखो लिखा हुआ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इंग्रेडिएंट्स इनटू फिनिश गुड, appropriate manpower is required directly in the process of making and selling of good and services। जैसे भाई सर्विस करने वाला, सर्व करने वाला, तो ये सब चीज़ भी लेबर कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। एंड ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या होता है कि जो मटेरियल के रिलेटेड खर्चे नहीं है होटल में, जो लेबर के रिलेटेड नहीं है, वो सब जाएंगे तुम्हारे ओवरहेड के अंदर। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन आइटम अदर देन मटेरियल लेबर, जैसे प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड सो ऑन। बेसिकली सब आपने पढ़ा हुआ है, थियरी का काम का नहीं, क्योंकि पूरा चैप्टर ही तुम्हारा प्रैक्टिकल है। अब आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। इसमें से एक आध एमसीक्यू निकल सकता है, मगर ये भी आप FIB.com में पढ़ चुके हो। ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तो ब्रेक इवन इसके लिए किया जाता है ताकि आपको पता चले कि भाई कितना एटलीस्ट आपको सेल करना पड़ेगा जिसके बाद आपका प्रॉफिट जनरेट होगा। तो देखो देखते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट टेक्निक टू स्टडी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, टू स्टडी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये एमसीक्यू में पूछाने के चांसेस सबसे ज्यादा है, cost volume profit analysis। It is used for analyzing the effect of profit of change in production। break even analysis is narrow sense as well as broad sense। तो सिंपल है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, सीवीपी याद रखना, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है तो मैं डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ब्रेक इवन पॉइंट वो चीज को बोला जाता है जहां पे आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तब यहाँ पे कंडीशन आती है कि अगर आपका कैलकुलेशन, बेसिकली डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, तो देखो यहाँ पे डायग्राम को तुम स्टडी करो कि ये तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के पहले जितना भी आप कॉस्ट करोगे, खर्चा करोगे, तो यहाँ पे आपको लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्यों लॉस होगा, क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जितना भी आपका सेल होगा, जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि ये समय में आपका रेवेन्यू ज्यादा रहता है, कॉस्ट कम रहता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट, दो डायग्राम से ही पता चल जाएगा, टोटल सेल्स एंड टोटल कॉस्ट। तो देखो यहाँ पे ऐसा है कि जहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हुए तो उसके पहले देखो आपका सेल्स कितना था, नीचे था, ये सेल्स है, ये लाइन आपकी सेल्स है, ये इनकम है, रेवेन्यू है, ये तुम्हारा कॉस्ट है। तो तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन एक्चुअल रेवेन्यू, तो आपको लेस होगा। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपका एक्चुअल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्चुअल कॉस्ट, तो आपको प्रॉफिट होगा। मगर ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा होता है कि जहां पे आपका रेवेन्यू और आपका कॉस्ट, जहां पे आपका रेवेन्यू और आपका कॉस्ट, जहां पे आपका रेवेन्यू और आपका कॉस्ट सेम होता है, तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन
पॉइंट। देखो अवर्ड हो गया, अब यहाँ पे सब शॉर्ट सम आते, ये सब अपने जब ऑफलाइन लेक्चर कंटिन्यू करेंगे उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आपका यूनिट 1 कंप्लीटली संपूर्ण से क्लियरली स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली विद थियरी अवर होता है। मैंने आपको जो 6 फॉर्मूला बताई है और चैप्टर 1 के अंदर जो फॉर्मेट बताया वो फॉर्मेट आपको याद करके रखना है, क्योंकि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे ही जाऊंगा, मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करने